नहीं, घर पे आराम था, बिल्कुल आराम रहा है। कल थोड़ा सा रात को जैसे सोई ना तो दबाव सी पड़ता। करो भाई, खड़े हो आप, घुटनों के बल खड़े हो, खड़े हो। हाँ। देखो बेटे, कहानी पीछे कर लिया, फूंक ही नहीं लगी, तब तो कैसे निकलेगा ये बताओ मुझे। घबराहट से क्यों डर रही है? खड़ी हो, आंख बंद करके खड़ी हो, जय शनिदेव का जाप करो। आओ आप इसके साथ खड़े हो, यहाँ खड़ी हो, बस बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जो घबराहट कर रहा है उसको निकाल फेंको, बार बार बाहर निकालो इसको। डॉक्टर को आप दिखा रहे थे? हाँ जी, कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे थे? करनाल में था, 3-4 डॉक्टरों को नाम बताओ उनके, सबके नाम बताओ भाई। प्रेत है इसको, मैं कह रहा हूँ प्रेत है, मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक करके दिखाऊंगा। डॉक्टर से आराम पड़ा एक दिन का भी? नहीं जी, नहीं पड़ा ना, उल्टा उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। जी, जी। ये एलोपैथी के डॉक्टर है, इनको पता ही नहीं होता भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है। ठीक है, भूत तो वो खुद ही है और प्रेतों का उनको पता ही नहीं है। और वो प्रेत जो है वो हमें बीमारी देता है, जैसे इसको बीमारी दी है, इसको अलग बीमारी दी है। क्या बीमारी है इसको? बस ऐसे रात को डर जाती है, रात को डर जाती है, घबराहट होने लगती है, पसीना आ जाता है, हाँ, सिर में दर्द रहता सिर में दर्द हो जाता है और मरने का जैसे मरने का ख्याल आता है। जी, जी। हाँ, ऐसे में भगवान का नाम लोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। अरे घबराहट के कारण डरो मत, उस घबराहट से मरण नहीं होगा। प्रेत मार नहीं सकता इतनी जल्दी आदमी को, लिख लो। मार सकता है मैं ये मानता हूं, लेकिन रेयर, बहुत ही रेयर। आगे ना, बुखार से भी जितने लोग मरते हैं, प्रेत से उतने लोग कदापि नहीं मरते हैं। प्रेत तभी ताकतवर होता है जब आप बीमार होते हो, यानी कि आपकी बॉडी में ओरिजिनल कोई रोग हो जाता है, तभी ताकतवर होता है वो, तभी आपको वो कर देता है। बताइए अभी ऐसे क्यों कर रही है फूंक लगने से? बताइए, छोड़ दो आप। हाँ है, कोई दिक्कत हो? दिक्कत नहीं, प्रेत है। प्रेत है, हाँ जी, हाँ जी। प्रेत क्या है? प्रेत है, प्रेत है, क्या है? प्रेत है। प्रेत है। मैं निकालूंगा, लिख के दे रहा हूँ, ठीक करके दिखाऊंगा इसको। तालियां बजा दो, बोलो शंकर भगवान हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। बोलो क्या लगती है आपकी? मेरी वाइफ है। हाथ जोड़ो, ऐसे प्रार्थना करो, बोलो हे शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज, मेरी धर्म पत्नी को मेरी धर्म पत्नी को सदा के लिए सदा के लिए इस प्रेत से इस प्रेत से छुटकारा दिलाओ, छुटकारा दिलाओ, आजादी दिलाओ, आजादी दिलाओ, इस प्रेत का भी उद्धार करो प्रेत का भी उद्धार करो और मेरी पत्नी का भी उद्धार करो। पत्नी का भी उद्धार करो, इसके सभी प्रकार के रोग आदि नष्ट करो, इसके सभी प्रकार के रोग आदि नष्ट करो, सब करुणा करो, सब करुणा करो, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी मनोकामना सिद्ध करो, मेरी मनोकामना, इसको अपना बल दो, इसको अपना बल दो, भक्ति दो, भक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो, करुणा करो, करुणा करो, इसको शांति दो, इसको शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, हे नाथ हे नाथ शरणागति दो। शरणागति दो। बोलो त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। त्राहिमाम। आंख बंद करके सच्चे मन से याद करो शनिदेव महाराज को, जय शनिदेव बोलो मनी मन में। अभी देखो शांति मिल जाती है, अभी देखो शांति मिल जाती है। ये ऐसे उलझन में मरा है। भगवान कहते हैं कि जिस भाव को लेके तू मरेगा अर्जुन, उसी भाव को लेके वो भूत पैदा होता है, अगला जन्म लेता है। जिस भाव को जो भूत लेके मन में मर जाता है, यानी कि आत्मा जिस शरीर को छोड़ देती है और शरीर के साथ जो मन होता है, अगर उस मन में मलिन भाव है तो उन मलिन भाव को लेके ही वो बार बार जन्मता मरता रहता है। देखो इसको शांति मिलने लग रही है। अब सारे बोलो शांति शांति शांति। बोलो अनंत शांति में डूबे हुए हे शनिदेव महाराज, हे लोकेश्वर, हे जगदीश्वर, करुणा करो, इस बच्ची पर कृपा करो, इसके अंतर में रहने वाले प्रेत को शांति प्रदान करो। हे शांति स्वरूप, शांति के दाता, भक्ति के दाता, इसकी मलिनता को, प्रेत भार को, प्रेत बल को सदा के लिए निकाल फेंको। क्या नाम है बहन जी? अब देखो घबराहट कितनी हो रही है, उतनी ही हो रही है, कम हो गई। कुछ बल और शक्ति सी मिली आपको, कुछ सहारा सा मिला। बोलो जय शनिदेव। जितनी बार बोलोगे जय शनिदेव मनी मन में, उतनी शांति, उतना सहारा मिलेगा। हमने करके दिखा दिया भाई। तालियां बजा दो। आपका आपने भी भगवान से लगा, इसलिए हो पाया, सब सफल हो पाया। ठीक है,
हमारा जो टारगेट है वो दुनिया को ये बताना है प्रेत है, प्रेत के कारण दुनिया भर की बीमारियां, हम डॉक्टरों से दवाइयां खाते रहते हैं। बहरहाल कितने साल डॉक्टरों से दवाई खाई ये बताइए? 11 साल हो गए। अब मैं बता देता हूँ एलोपैथी के डॉक्टरों का चमत्कार। ये 11 साल दवाई खाती रही, टेस्ट में कुछ नहीं आता, नहीं कुछ नहीं आता, फिर दवाई कहीं खाई, कभी सिर दर्द की, कभी नींद की, कभी कहेंगी, घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, घबराहट में होती थी, बेचैनी होती थी, शरीर में दर्द रहता था, कभी कहीं और थोड़े टाइम रम जाता तो डॉक्टर क्या करता? जब कछु टेस्ट में आ नहीं रहा है, दवाई काहे दे रहे हैं भाई? मारने के लिए। आप ठीक ठाक हैं, आपको बाधा प्रेत की है, नहीं समझे आप? अरे समझ लो भाई, आप ठीक ठाक है, प्रेत की बाधा है, आपको डॉक्टर दवाई दे रहा है, आप तो मरेंगे ही। उल्टा कोई दवाई अगर रिएक्शन कर जाती, कोई इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता, कौन जिम्मेदार था? आपके साइन हो रहे हैं हर पेपर पे डॉक्टर के, हाँ जी होते थे ना? जी जी। जब भी हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे साइन कराते हैं कहीं? मरने के बाद पता है आपके पति को आपका अंतिम संस्कार करने के लिए क्या दे दिया जाता है? डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके भी पैसे लिए जाते हैं, आपको ना पता हो तो। शरीर भी आपका होता है, बीमार भी आप होते हैं, मर भी आप जाते हैं। और ऐसे ही जब रोग है नहीं, प्रेत ही है, और प्रेत के कारण आपको रोग महसूस हो रहा है, प्रेत निकलते ही रोग खत्म। इससे बड़ा चमत्कार क्या देखोगे? मनु भैया से बड़ा चमत्कारी आज तक दुनिया में हुआ नहीं है, लिख लो। हमारे से बड़ा चमत्कारी आज तक दुनिया में नहीं हुआ। खुद भगवान भी नहीं हुए, क्योंकि भगवान ने आके यहाँ प्रेत नहीं निकाले, बताया नहीं मानवों को, समझाया नहीं, आया ना समझ में। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, ये एक भक्त की वो पुरजोर कोशिश है जो संसार को बताना चाहती है, उन सारे डॉक्टरों को बताना चाहती है, उन आयुर्वेदाचार्यों को बताना चाहती है, अपनी परंपरा को मत भूलो। आगे ना, भूत पिशाच निकट नहीं, बोलो प्रेत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब न सुनावे, महावीर जब। अब कोई घबराहट है तिल मात्र भी, अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हो, हृदय को पवित्र महसूस कर रहे हो, एक भावना भर गई है। आगे ना मांगो, जब घबराहट होने लगे तभी मांगो, शनिदेव महाराज सकल घबराहट दूर हो जाए, तेरे नाम से करुणा हो, कृपा हो मुझ पर, मेरी रक्षा हो। अपने देवताओं को पुकारो तो सही, अपने देवताओं को, तभी मंजिल मिल पाएगी। पता ही नहीं हमारे भगवान कहीं रहते हैं कि नहीं। दूसरे ने कह दिया तेरे भगवान के बस की कुछ नहीं, क्रिश्चियनों ने कह दिया तेरे भगवान के बस की कुछ नहीं, और मूर्खानंदों ने मान लिया कि हमारा भगवान ही सबसे खराब है। अरे हमने कभी पुकारा ही नहीं हृदय से, खराब काहे होगा भाई? मनु भैया ने पुकारा तो मनु भैया को मिल गया, तुम पुकारोगे तुम्हें मिल जाएगा। है वेद व्यास जी ने पुकारा, उनको मिल गया। है जिसने पुकारा उसी को मिल गया। यहाँ तो इतने बड़े बड़े मूर्ख हैं, यही नहीं पता चलता संदर्भ क्या है और बात क्या कर रहे हैं। तो मनु भैया जी का इशारा इंगित इतना है कि सारी दुनिया समझ ले प्रेत होता है, और प्रेत से दुनिया भर के रोग होते हैं, और जब तक प्रेत नहीं निकलता तब तक रोग खत्म नहीं होते। यानी कि इसने 11 साल इलाज कराया। मैं ये कह रहा हूं ये आने वाले 500 साल तक यही शरीर लेके धारण करती रहे और यही चीज इसको होती रहे प्रेत के कारण, कदापि डॉक्टर नहीं निकाल सकता। इसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाएंगी, डॉक्टरों की भी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन प्रेत से होने वाले प्रेतोन्माद पिशाचोन्माद को डॉक्टर कदापि नहीं निकाल सकता। और एक बात, प्रेत से एक बीमारी नहीं होती है। देखिए आपके शरीर में दर्द रहता था जी, आपकी उम्र कितने साल है? 52। आपको दर्द रहता है शरीर में कहीं? कहाँ? एक सेकंड, आपको तो बात है, आपको दर्द रहता है शरीर में कहीं? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 54, 54 साल। 54 साल उम्र है। यहाँ कोई 80 साल का भी ऐसा मिल जाएगा जिसको शरीर में दर्द नहीं रहता। क्यों मिलेगा भाई? उसको प्रेत नहीं लगा कदापि, ठीक है, उसके ग्रह से हो गए, उसने भगवान का नाम लिया, वरना तो वो आत्मा से शुद्ध है, उसका सरल हृदय है, वो भगवान को ना भी मानता हो तो भी उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, अपने ग्रह भी मजबूत किए हैं और भगवान का नाम भी लिया है। तो फिर 55 साल वाले को, 80 साल वाले को दर्द नहीं हो रहा है और आपको दर्द हो रहा है, ये बात सोचनीय नहीं है? बताइए, ये बात सोचनीय नहीं है क्या? कल भी मैंने साबित कर दिया, यहाँ पे कोई ना कोई माता ऐसी बहन बैठी होगी जिसको 55 साल 60 साल की उम्र में भी तनिक मात्र भी दर्द नहीं है। कोई है ऐसा दरबार में जो 60 साल के लगभग है और दर्द नहीं है? बताइए बताइए भाई, हाथ तो खड़े करिए। नहीं है कोई भी। जैसे मैं 45वें वर्ष का हो गया
मेरे शरीर में कण मात्र भी दर्द नहीं है। आगे दिखाओ, आप है ना, आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं रहता ना? कितनी उम्र है आपकी? 70 साल की उम्र में तनिक भी दर्द है। और एक बात, हमें कोई भी रोग नहीं है। क्या नहीं है? हमें कोई भी रोग है ही नहीं, लेकिन सारे रोग बना दिए गए हैं प्रेत से। किससे? इसलिए हमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, वरना हमें 70 नहीं 120 वर्ष तक किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर हमें चोट ना लगे अलग से, हमारा एक्सीडेंट ना हो अलग से, हमारी हड्डियों में टूट फूट ना हो, हमारे शरीर में कोई कष्ट ना हो, तो हमें कोई रोग भी नहीं होगा। इसलिए खान पान स्वस्थ रखो, प्राणायाम करो। अभी भी 20 कोस चल लेती है माता। ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो 80-80 साल के हैं, कण मात्र भी दर्द नहीं है। हमने कदापि ये बात सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते? सोचनी चाहिए भाई। हाँ, तेरे शरीर में अलग से ऐसे चोट लगी है, गिरी थी कहीं, ऊपर से कूदी थी? जब ऊपर से कूदी नहीं, कहीं से गिरी नहीं और चोट लगी नहीं, फिर भाई दर्द कहाँ हो रहा है? बोलो। जैसे अभी मेरा पैर कुर्सी में लग गया, यहाँ पे चीस लगी, इसका मतलब ये लग गया इसका। आगे ना समझ में आता है, ये लगा तभी दर्द हुआ। जब नहीं लगा तो दर्द कहाँ का? बोलो। वो दर्द प्रेत से है, वो माइग्रेन प्रेत से है, वो डिप्रेशन प्रेत से है, वो सर्वाइकल प्रेत से है। अब एक बात ध्यान रखना, डिप्रेशन कैसे हुआ? ध्यान रखना, डिप्रेशन हुआ डॉक्टर की बदमाशी से। किससे? आप बहुत लंबे समय तक उसको दर्द करते रहो, उसको पता नहीं है कि मेरी दवाई से दर्द तो जा नहीं रहा और टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा, तो वो क्या कहता है? इसको डिप्रेशन हो गया है, इसने दिमाग में धारण कर लिया, इसको दर्द है। कितनी बड़ी बात है। हम सब कौन से युग में जी रहे हैं? हम सब कौन से अंधविश्वास में जी रहे हैं? अंधाविश्वास कर रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर। वो जो कह रहा है वही माने चले जा रहे हैं। बड़ा कमाल हो गया भाई, जबकि उसकी बात एक भी सिद्ध नहीं है। अरे तुम हॉस्पिटल में गए हो कि नहीं गए हो? तुम्हारे से साइन होता है कि नहीं तुम्हारे मरने के लिए? अगर उसकी पत्ती इतनी अच्छी है तो साइन काहे कराता है भाई? काहे साइन कराता है? तुझसे इतनी कम उम्र में कई बार साइन करा लिए, और लोगों से भी साइन कराता है। काहे साइन कराता है? इतनी अच्छी पत्ती है तो जीवाने के लिए क्या साइन? पूरी दुनिया के पास जवाब नहीं है मनु भैया का, पूरी दुनिया के पास। इसलिए मनु भैया चमत्कार करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के पास जवाब ही नहीं है। ससुरा नहीं है ना डॉक्टरों के पास, ना वैज्ञानिकों के पास। वैज्ञानिक ये बताए साइंस में कि अगर मैं किसी चीज को पीटता हूं उसको दर्द होंगे कि नहीं, किसी मानव के शरीर को पीटता हूं, फिर उसके दर्द कहां गायब हो जाते हैं। विज्ञान तो ये बताए, विज्ञान शनि धाम के दर का कुत्ता है। क्या है? बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार नहीं हो रहे, मैं प्रेत को निकाल रहा हूं आगे ना, बस साइंटिफिकली तरीके से। उस विज्ञान को भी ये समझा रहा हूं, तेरे से भी आगे कोई विज्ञान है। इसलिए तू कुत्ता रहा, और जो मेरा विज्ञान है वो कुत्ता नहीं, वो भगवान के घर का क्या है? भक्त है। क्या है? भगवान के घर का भक्त है। वो कुत्ता नहीं है, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि और चीजें नहीं होती। वो तो मानता है, वो तो तय करता है, वो तो निर्णय करता है। उसकी बुद्धि में तो आता है सब कुछ है, और सब कुछ भगवान का है जो भी बना है। उसकी बुद्धि में कदापि ये नहीं आता कि भगवान पीछे नहीं खड़े हैं। उसकी बुद्धि में आता है सारा तो तय किया हुआ है, सब तूने रचा है। अरे उसने गला दिया तब तुम गा लेते हो। मूर्खो, तुम्हें तो पता ही नहीं सारे गामा पा धा नी सा कहां से आगे ना। सारी दुनिया में किसी को नहीं पता है हिंदी भाषा पहली बार किसने बोली। सारी दुनिया में किसी को नहीं पता है संस्कृत भाषा पहली बार किसने बोली। सारी दुनिया में किसी को नहीं पता है कि ये देव भाषाएं कहां से आई। अरे तुम्हें तो यही नहीं पता है पंजाबी सबसे पहले किसने बोली, बताओ मुझे आज तक। तुम्हें तो ये नहीं पता है मलयालम और तेलुगु सबसे पहले किसने बोली। कौन था ऐसा जिसने वे शब्द बना दिए? तुम्हें नहीं पता है। कोई रहस्य है, कोई सत्ता है, कोई शक्ति है जिसपे तुम चल रहे हो, जिसके कारण तुम अवध्य हो। तुम मारे नहीं जा सकते कदापि। हाँ, तुमने अपने मनों में भेद उत्पन्न कर लिया। तुम जिसको धर्म समझ रहे हो वे धर्म नहीं है। शूद्र का धर्म है सेवा करना, बनिए का धर्म है व्यापार करना, वैश्य का धर्म है व्यापार करना, ब्राह्मण का धर्म है ब्रह्म की तरफ चलना, केवल भगवान को ही देखना। तो ब्राह्मण, और वो कोई भी हो सकता है, कहीं से भी उठ के आ सकता है। जब जब जो भगवान की तरफ चलेगा, भगवान को ही मानेगा, वही ब्राह्मण है। चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ है, वही धर्म है। और फिर उसका, क्योंकि उसने उसको धर्म बना
लिया है। जैसे मानव का धर्म सेवा करना है, सूर्य का धर्म क्या करना है? सबको ऊर्जा देना है, प्रकाश देना है, सबको शक्ति प्रदान करना है। चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करनी है, सबकी वृद्धि करनी है, सारे बीजों को उगाना है। आगे ना, सबका अपना अपना धर्म है। तो इसलिए भगवान क्षत्रिय का धर्म अर्जुन को याद दिला रहे हैं। क्या? तू इनको मार के भी नहीं मरेगा और तू इनको मार दिया ये भी नहीं मरेंगे, ठीक है, क्योंकि तू शरीरों को मारेगा। ये सब आत्माएं अवध्य हैं, सब मुझ में है, सब मुझ में ही थी, सारे भूतों को मुझ में ही देख, कहीं और देख ही मत अर्जुन। आया समझ में? तो तुझे कायर होने की जरूरत नहीं है। तू जिनको मार रहा है उन शरीरों को मार रहा है, क्योंकि वह शरीर को लेके अधर्मी हुए। आया समझ में? तो शरीर को लेके अधर्मी होगा। ये धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है? भगवान सनातन की वो करते हैं। सनातन धर्म है ये कि आप अपनी आत्मा को जानो, आप उस सनातन को जानो। किसको? ब्रह्म सनातन है। आप उसको मानने लग जाओ कि कोई एक सत्ता है जो चला रही है सब कुछ, वही सनातन धर्म है, वही नियम है। बोलो जय शनिदेव। अब आपको पता चला इस बहन को क्या परेशानी है। समझ में आ गया? तो इसको क्या था? बोलो क्या था? प्रेत था। जहां चाहे इसके शरीर में अलग से बैठा के दिखा दूं कि इसको वो वाला प्रेत है। आप कहोगे पैर में बांध दूं, आप कहोगे हाथ में बांध दूं, आप कहोगे अगले हाथ में बांध दूं, आप कहोगे मुट्ठी में बांध दूं, जहां कहोगे उस प्रेत को बांध दूं। आएगी? अभी आना है। कौन सी बार आए हो आप? तीसरी बार में आपको घर पे जाके कुछ लाभ होने लगे? पहले से बहुत फर्क है। चलिए सच्चे दरबार की